नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिली Y+ सिक्योरिटी और इसके अलावा सुरक्षा देने के लिए CISF ने शुरू की प्रक्रिया। जी हां, इसके अलावा आपको एक और बड़ी खबर बता दें, पश्चिम बंगाल में अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि G23 के जो नेता थे आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद का इस लिस्ट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति अब दिन प्रतिदिन जिस तरीके से रोमांचित होती दिखाई पड़ रही है, ये कहना लाजमी होगा कि आगामी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि पहले जिक्र मिथुन दा को मिल रही Y+ सिक्योरिटी की कर लेते हैं। तो जिस तरीके से लगातार दरअसल जो बात है वो ये है कि गृह मंत्रालय को ये सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई जा सकती है, जिसके चलते फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती और सांसद निशिकांत दुबे को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है और इन दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाने की पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने साफ तौर पर की है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय के VIP सिक्योरिटी डिवीजन देखने वाले अधिकारियों के पास सुरक्षा एजेंसियों के जरिए रिपोर्ट मिली थी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई जा सकती है और इसका शिकार कुछ बड़े नेता भी हो सकते हैं। और इसी सूचना के आधार पर मंत्रालय के VIP सिक्योरिटी डिवीजन ने सूचना को रिचेक कराया और उसके बाद फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती और सांसद निशिकांत दुबे को Y+ सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इनमें सांसद निशिकांत दुबे को ये सुरक्षा तब मिलेगी जब वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, लेकिन फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को ये सुरक्षा अगले आदेशों तक लगातार बनी रहेगी। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आपको बताते चले कि अभी इस बात को लेकर कुछ अन्य लोगों के नाम भी इसमें शामिल आ रहे हैं, जिनको सुरक्षा दिए जाने की लगातार पहले कार्रवाई उनको इसको लेकर की जा रही है, क्योंकि जिसमें उन्हें होने वाले खतरे का आकलन कितना हो सकता है इसकी जांच कराई जा रही है। और उसके बाद ही आकलन के बाद कई ऐसे नाम होंगे जिन्हें Y+ सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो आपको बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे और बीजेपी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में मिथुन चक्रवर्ती का नाम शामिल है। और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल में तमाम राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार लगातार जोरों पर है। हालांकि बीजेपी का चेहरा बने मिथुन चक्रवर्ती फिलहाल चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए दिखाई जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ा सकती है, ऐसे कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि मेरी मिथुन चक्रवर्ती से बातचीत हुई है, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है, लेकिन अगर पार्टी निर्णय करेगी तो हम मिथुन दास से बात करेंगे और अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम उन्हें चुनाव जरूर लड़ाएंगे। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो सियासी उठापटक लगातार जारी है और इसको लेकर तमाम राजनेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो वाकई आश्चर्यजनक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ममता बनर्जी को लेकर तमाम जो नेता है वो अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने रख रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर हुए हमले के ऊपर कहा कि हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी क्योंकि लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। हमारी पार्टी वहां 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाकी सभी सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे, साफ तौर पर कहना है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का। वहीं इसके इतर अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उनका क्या शर्मनाक बयान है उसको हम आपको बताते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ममता जी के पैर पर इसलिए चोट लगी क्योंकि वो जानते हैं कि पैर में चोट आएगी तो ममता बनर्जी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। तो हमले अभी वही नहीं रुके, हमले तो अभी हम पर और आप पर भी होने वाले हैं। तो इस तरीके से लगातार देखिए सियासी उठापटक लगातार पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है और जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में जो माहौल इस समय लगातार क्रिएट किया जा रहा है ममता बनर्जी की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार TMC के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी आरोप लगाती दिखाई पड़ रही हैं कि उन पर बीजेपी ने हमला किया है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्रालय को साफ तौर पर यह सूचना मिली है कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कोई बड़ा हादसा, कोई हमला हो सकता है, जिसको लेकर मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही
एक और बीजेपी के नेता को Y+ सिक्योरिटी देने का ऐलान हालांकि किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार एड़ी चोटी का जोर पश्चिम बंगाल चुनाव को जीतने के लिए लगा रही है, इस कड़ी में पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, अभिजीत मुखर्जी और मोहम्मद अजहरुद्दीन में शामिल है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि G23 के नेता आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से सुर्खियों का बाजार लगातार गर्म होता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा और तमाम जो G23 के नेता थे जो लगातार पार्टी की छवि को सुधारने के लिए जोर दे रहे थे, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बैठक की थी और जिस तरीके से अक्सर गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं, शायद इसी की सजा अब कांग्रेस पार्टी ने उनको दी है। क्योंकि जिस तरीके से जिस दिन गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में आखिरी दिन था, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वो हालांकि राज्यसभा से रिटायर जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे और पार्टी उन्हें अगर कोई भी जिम्मेदारी देती है तो बखूबी उसको निभाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब जो कयासों का बाजार लगातार गर्म होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चाहे अधीर रंजन चौधरी की बात करें, लगातार पश्चिम बंगाल में वो लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार जोरों पर है। लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को अब लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, आनंद शर्मा जो कि बड़े नेता कहे जाते हैं उनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के ट्वीट सामने आने लगे हैं और इसको लेकर अब लोगों का साफ तौर पर यह सवाल पूछना लाजमी हो गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अरे गजब, आनंद शर्मा जी और गुलाम नबी आजाद का तो नाम ही इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लगता है कांग्रेस ने गुलाम साहब को आजाद कर दिया। और इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें से 70% ऐसे नेता हैं जो 1000 की भीड़ भी नहीं जुटा सकते और स्टार कैंपेनर हैं। अब ऐसे में कांग्रेस का कैसे भला होगा? यही नहीं, अब तमाम तरह के कयास ये भी लग रहे हैं, लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि राहुल गांधी भी अब बीजेपी के समर्थन में स्टार प्रचार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। कांग्रेस की जो लिस्ट आई है पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारकों की, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक राहुल गांधी जिस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, उनको हालांकि पहले से ही लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और अब भी लोग तमाम तरीके की बातें अब राहुल गांधी को लेकर कहते दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक का काम करेंगे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में जो सियासी उठापटक मचा हुआ है, इस तरीके से बीजेपी की लहर लगातार देखने को मिल रही है, ऐसे में कांग्रेस ने क्यों एक बार फिर से बड़ा रिस्क पश्चिम बंगाल में खेला? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे कहे जाते हैं, चाहे फिर वो बात आनंद शर्मा की हो, फिर चाहे वो बात गुलाम नबी आजाद की हो, जो कि लगातार पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम करते अब तक नजर आए हैं, पूरा पार्टी को उन्होंने अपना योगदान दिया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को नजरअंदाज कर रही है, साफ तौर पर इसका खामियाजा उसको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब एक बार फिर से जो कांग्रेस में लगातार नाराजगी और टूट और मतभेद की जो तस्वीरें सामने आई है, ये इशारा करती है कि चाहे कितने भी मेहनत पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की पार्टी कर ले, उन्हें कुछ भी इसमें हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो माहौल लगातार बना हुआ है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे हम केरल की बात करें, तमाम अन्य राज्यों की भी अगर हम बात करें, तो कैसे राहुल गांधी खुद अपना मजाक उड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उसी की बानगी ये साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी लोगों को ये कयास लोग लगा रहे हैं कि अब इसकी बानगी पश्चिम बंगाल में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब राहुल गांधी चुनाव प्रचार प्रसार करने जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अपने बयानों में वो कह देंगे जिससे कि बीजेपी को इसका फायदा होगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस जो लगातार गलतियां कर रही है, इसका खामियाजा जाहिर तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस बार के जो पश्चिम बंगाल में जो स्टार प्रचारकों की सूची जो सामने आई है, जो 30 नाम सामने आए हैं, उनमें ऐसे भी कोई खास नेता नहीं है जो पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सके, जो अन्य प्रदेशों में जाकर पार्टी के लिए प्रचार कर सके। तो जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव अब बेहद दिलचस्प दिखाई पड़ रहा है, बेहद रोमांचित दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब
जो एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही, चाहे ममता बनर्जी की बात ही कर ले, जिस तरीके से वो चोट पर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है ये कहते हुए कि उनके ऊपर हमला किया गया, और उनके समर्थक जो अखिलेश यादव लगातार इस तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं कि हमला अभी उन पर भी होगा। तो देखिए ये कैसे तमाम विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से छटपटा गई है, और उनकी छटपटाहट अब उनके बयानों में ही दिखाई पड़ रही है। उसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज टीएमसी की एक टीम ने चुनाव आयोग मुलाकात भी की है, और उन्होंने बताया कि हमने ये कहा कि ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ जिसमें उनको चोट लगी, इसके साथ किसी घटना का लिंक है। ममता जी पर हमला हुआ तब पुलिस का कोई एसपी वहां पर मौजूद नहीं था। हमने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इसे देखेंगे। टीएमसी नेता सौगत रॉय अब लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं ये कहते हुए कि उन्हें उच्च स्तरीय मांग चाहिए, उच्च स्तरीय जांच चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सबने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी एक मामूली से खंबे से टकरा गई थी, और खंबे से टकराकर उन्हें मामूली सी चोट आई थी, लेकिन अब जब उन्हें पता है कि उनका जनाधार पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुका है, और अब की बार चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिलने वाली, जिसको लेकर अब वो लगातार राजनीति करती नजर आ रही हैं। और उन्हें जब लग रहा है कि अब उनका वोट बैंक खिसक रहा है नंदीग्राम सीट से पूरे प्रदेश से, तो अब वो इमोशनल कार्ड खेलकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करें। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अब जो बेहद दिलचस्प गेम ये होता जा रहा है पश्चिम बंगाल का, लेकिन ऐसे में वाकई देखने वाली बात यह होगी कि आगामी समय में 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनती है, और जो तमाम हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं इनका क्या हश्र होता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।